हाय बच्चों, आज आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 4 वीडियो उपलब्ध कराने जा रहा हूं। इसी के साथ बच्चों, मेरा नाम संजय गिरी है और मेरे चैनल का नाम नॉलेज बाय संजय सर। अच्छा बच्चों, आपने कभी देखा होगा कि मार्केट में किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है, यानी किसी वस्तु का दाम, जैसे मान लीजिए चीनी ही उठा लीजिए। तो जब चीनी का दाम बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि लोग अपने खर्च को न बढ़ाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वो अपने जो उपभोग करते हैं उन चीनी की मात्रा को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब ये होता है, अगर किसी वस्तु के दाम में वृद्धि हो जाती है और वो चाहते हैं कि उनके जो खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस कंडीशन में वो अपनी खपत को कम करते हैं, यानी खपत मतलब उपभोग को। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए हम मार्केट से हर महीने 20 किलो चीनी लेकर आते हैं। ठीक, ये हर महीने का मेरा ये कंडीशन है कि 20 किलो निश्चित रूप से चीनी लाते हैं और उसका उपभोग हम लोग कर देते हैं। और ये भी वहाँ पर निश्चित करते हैं कि भाई 20 किलो चीनी के लिए हम हर महीने पैसे फिक्स किए रहते हैं कि 1000 रुपये हमको खर्च करना है इसके ऊपर। ठीक है, अगले महीने ऐसा कंडीशन हुआ कि उसका जो रेट हो गया, यानी प्राइस जो हो गया चीनी का बढ़ गया। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, अगर हम चाहते कि हमारा खर्च न बढ़े, तो उस कंडीशन में चीनी की मात्रा, यानी जो 10 किलो चीनी हम प्रयोग कर रहे थे 20 किलो, उस चीनी की मात्रा को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से एक चीज निष्कर्ष निकल के आता है, उसको ध्यान से सुनिए। अगर आप देखोगे, ध्यान सुनिएगा, अगर हम चीज़ों को ध्यान से गौर करें तो इस बात पर ध्यान देंगे कि जैसे मान लीजिए हम अभी बताएं कि हर महीने हम चीनी पे कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, 2000 रुपये। देखिए चीनी कितना लेकर आ रहे हैं, 20 किलो। अच्छा, अब हमारा यानी उपभोग में कर रहा हूँ कितना, ध्यान दीजिएगा बच्चों, उपभोग में कर रहा हूँ 20 किलोग्राम चीनी का। एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों, अब देखिए हम ये बोलना चाह रहे हैं आपको कि हम हर महीने 20 किलो चीनी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब खर्च कितना कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। खर्च हमारा जो है 20 किलो चीनी पर हम 1000 रुपये का खर्च कर रहे हैं, यानी 20 किलो चीनी पर 1000 रुपये का खर्च कर रहे हैं। और चीनी का जो मूल्य है, यानी चीनी का जो मूल्य है वो निश्चित रूप से है कितना बच्चों, 50 रुपये पर केजी। यानी 1 किलो चीनी का जो मूल्य है बच्चों 50 रुपये है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये कहूँ कि खर्च बराबर, यहाँ से एक फार्मूला बना रहे हैं, देखो ध्यान से, खर्च बराबर उपभोग गुणे चीनी का मूल्य, यानी ये भी कह सकते हैं उपभोग गुणे मूल्य कह सकते हैं बच्चों, मूल्य। अब ध्यान सुनिए, अब यही से क्लियर कर लीजिए कि 20 किलोग्राम आप चीनी लेके आते हो, यहां से देख लो
और चीनी का जो प्राइस है वो लिखा गया है 50 रुपये। आप देख सकते हो पर केजी। तो केजी से केजी खत्म हो जाएगा बच्चों, तो आपका इसका जो मल्टीप्लाई करोगे वो देख लो। यानी हम ये नहीं कहते कि आप फार्मूला ऐड करिए, फार्मूला ऐड बनेगा। यानी ये 20 किलोग्राम चीनी आप लेके आते हो, 1 किलो चीनी का मूल्य 50 रुपये, तो निश्चित रूप से आपको 1000 रुपये खर्च कैसे निकल आने। यानी 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य अगर 50, अब देखो यहाँ से एक एक नियम से समझ सकते हो। 1 किलोग्राम चीनी का जो मूल्य है बच्चों वो कितने रुपए है बच्चों, आप देख सकते हो 50 रुपये। तो निश्चित रूप से 20 किलोग्राम चीनी जब आप खरीद के लाओगे तो अधिक लाओगे, मतलब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य अगर 50 रुपये है तो 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य अधिक होगा। और अधिक के लिए आप जानते हो कि हम लोग गुणा करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ से देख सकते हो 1000, यानी 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य 1000 रुपये है। ये भी आपका कन्फर्म। लेकिन हमको किस पर फोकस करना बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि ये जो उपभोग होता है, खर्च होता है, मूल्य जो होता है, इसमें क्या रिलेशन है। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, अभी जो चीज़ें मैंने समझाया है उसके आधार पर सोचिए। यानी फोकस करो बच्चों। तो यहाँ से जो हमारा खर्च हो रहा है खपत गुणे मूल्य। यानी खपत को हम उपभोग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उपभोग। और मूल्य जानते ही हो, या मूल्य कहो या कीमत कहो, आपकी मर्जी। कीमत बोल देते हैं, दाम बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी खर्च के हम जानते हैं इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और खपत को हम कंजप्शन बोलते हैं, और मूल्य यानी प्राइस। तो बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे तो E लिख दिया, C लिखा और P लिखा, तो इसका एक रिलेशन बना। अगर हम ये कहें कि अगर हम प्राइस यानी यदि हम P को नियत करें हो, तब ध्यान सुनिएगा। यानी अगर हम प्राइस को चाहते हैं कि प्राइस में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका खर्च होगा वो खपत के समानुपाती होगा। देखिए, जब हमारा सीधा सीधा मिलेगा तो हम लोग समानुपाती बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस बढ़े न घटे वस्तु का। जैसे मान लीजिए चीनी है, चीनी का दाम बढ़ाया नहीं जा रहा है, न तो घटाया जा रहा है, तो आप चाहते हो कि उसका जो है खपत ज़्यादा करना चाहते हो। अगर आप खपत ज़्यादा करना चाहते हैं, इसका मतलब आपको खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप प्राइस स्थिर है, बदल नहीं रहा है, और आप चाहते हो कि जो आप उपभोग यानी खपत कर रहे हो वो कम करना चाहते हो, जब इसको कम करोगे तो खर्च भी कम हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हो गए, समानुपाती हो गए, या अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं कि जो E होगा और जो C होगा एक दूसरे के जो है अनुक्रमानुपाती होगा। ये अनुक्रमानुपाती का जो सिंबल होता है और जो व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल होता है सेम एक ही जैसे लिया जाता है बच्चों, कहने का तरीका बदलते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि यदि मैं C या इसको नियत कर दूं,
इसको न नियत मतलब बदलेंगे। तो जब हम सी को नहीं बदलेंगे तो पक्का है यह और यह दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। देख सकते हो बच्चों, यानी यानी कहने का मतलब ये बच्चों, अगर हम चीनी 10 किलोग्राम हर महीने खपत करते हैं तो यानी उपभोग करते हैं, और हम चीनी अगले महीने में भी 10 किलोग्राम क्या करते हैं, खपत कर रहे हैं, यानी इसको बदल नहीं रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ गया। प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, चीनी का दाम बढ़ गया, तो निश्चित रूप से आपका खर्च भी बढ़ जाएगा। भाई देखिए, इसका हम खर्च 10 किलो इस महीने भी कर रहे हैं, अगले महीने भी 10 किलो खर्च कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, चीनी का दाम बढ़ गया, यानी प्राइस बढ़ गया। निश्चित रूप से जब दाम बढ़ेगा तो आपका यह खर्च भी बढ़ेगा। इससे सिद्ध होता है कि पी और ई। हाँ, ये भी हो सकता है कि चीनी का दाम अगले महीने कम हो जाएगा, तो अगर दाम कम हो गया तो निश्चित रूप से खर्च भी घट जाएगा आपका, यानी कम हो जाएगा। इससे अर्थ निकल जा रहा है कि ई और पी जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती हो गए। ये तब होगा जब सी नियत होगा। अच्छा, ये कंडीशन आपका है, ये पहले कंडीशन दिखाया मैंने, दूसरा कंडीशन। अब तीसरे कंडीशन को बच्चों ध्यान से देखो। ऐसा हो सकता है कि अब किसको हम नियत कर दे बच्चों, हमने पी को नियत किया, सी को नियत किया, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए किसी ने ई को ही नियत कर दिया, यानी इसका मतलब खर्च क्या करें, नियत कर लिया, तो उस कंडीशन में तब क्या होगा। अब देख लो बच्चों, यहां से ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। अगर हम जो ई है उसको नियत कर रहा हूं तो आपका हो जाएगा यहां से सी इंटू पी, होगा कि नहीं। और याद रहे आप पी बराबर लिख सकते हो नियत बटे सी। अब यहां से देखिए, अभी तो सामने सामने हो रहा था, यहाँ देखिए जो भी हो रहा था सामने सामने, ये देखिए सामने तो आया नहीं। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि पी और सी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर हम कंजप्शन यानी उपभोग ज्यादा करेंगे, बोलो बच्चों, मैंने किसको नियत रखा, ई, यानी खर्च। अगर हम ज्यादा कंजप्शन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्राइस कम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि हर महीने मान लीजिए हम जो खर्च कर रहे हैं, ये मतलब आपका एक्सपेंडिचर हुआ, यानी जो हर महीने मान लीजिए हम चीनी पर 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अगले महीने चीनी पर खर्च 1000 रुपये हो, लेकिन हम चाहते हैं कि खपत ज़्यादा करो। तो अगर मैं उसका खपत ज़्यादा चीनी का करना चाहता हूँ तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा, चीनी का दाम कम पर ये ऐसा कर सकते हैं, यानी चीनी का दाम अगर कम होगा तभी हम खपत ज़्यादा करेंगे, ठीक है जी। इस कंडीशन के हिसाब से, यानी यहाँ समझ लीजिए, अगर खपत देखिए चीनी का दाम अगर मान लीजिए कम हुआ तो निश्चित रूप से, अगर हम एक्सपेंडिचर को बदलना नहीं चाहते हैं तो चीनी का दाम अगर कम हुआ तो निश्चित रूप से खपत ज़्यादा हो जाएगी। चीनी का दाम अधिक होगा तो खपत कम हो जाएगा, ठीक बच्चों। यानी ये चीज़ें आपको याद रखना होगा, जटिल प्रश्नों में एक काम आपको आएगा। यानी यहाँ ये मैं कह सकता हूँ कि पी सी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती में देखो सिंबल यही प्रयोग होता है बच्चों, लेकिन इसको पढ़ेंगे पी व्युत्क्रमानुपाती सी। हाँ, कोई बच्चा ये कह सकता है कि P 1/C के समानुपाती है, तब भी सही है। यानी P जो है 1/C के समानुपाती, ये भी सही कह सकता है। P 1/C के अनुक्रमानुपाती, ये भी सही है, लेकिन P C के व्युत्क्रमानुपाती भी बोल सकता है, ठीक है बच्चों। अब इसी पर आधारित प्रश्नों को हम आपको सॉल्व करने के लिए सिखाने जा रहे हैं बच्चों। अगर इन चीज़ों में आपको कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हो। सुनिए बच्चों, यहाँ पर आपको शुरू में मैंने आपको बताया से
कि जैसे 1 बराबर कितना परसेंट होता है, 1/2 बराबर कितना प्रतिशत होता है, ये सब याद करने के लिए आपको कहा था। यानी परसेंटेज का जो पार्ट सेकंड वीडियो आया था उसमें ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया था। अच्छा, अगर आपको याद है ठीक है, नहीं याद है तब भी आपको याद करना पड़ेगा अगर सेकेंडों में प्रश्नों को सॉल्व करना है तब। अब देखिए बच्चों, यहाँ कंडीशन ये है कि मैंने यहाँ साइड में आपका अभी जो फार्मूला ज्ञात किया वो लिखा मैंने, यानी एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता कंजप्शन इनटू प्राइस। अच्छा, ये जो परसेंटेज है यानी परसेंटेज को भिन्न में कैसे लिखा जाता है वो मैंने लिख के यहाँ पर दिखाया है। अच्छा, ये आप सब ज्ञात करने का तरीका भी बताया था मैंने। अब यहाँ पे आपके पास एक प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। लिखा गया है कि ध्यान सुनिएगा, बोला जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से चमेली चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका चीनी पर खर्च उतना ही रहे जितना पहले था। प्रश्न को एक बार और ध्यान से सुनिए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से चमेली चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका चीनी पर खर्च उतना ही रहे जितना पहले था। यानी प्रश्न को आप समझिए एक बार कि मान लीजिए चमेली जो है, अभी मैंने बताया कि मान लीजिए चमेली जो है हर महीने चीनी पर 5,000 रुपये खर्च करती है, ठीक है। तो 5,000 रुपये चीनी पे खर्च कर रहे तो निश्चित रूप से चीनी की खपत भी कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी। तो यहाँ बोल रहा है कि अब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जा रही है, तो कहा चीनी के मूल्य में 20% यानी चीनी के मूल्य में जब 20% की वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से आप उतना ही चीनी चाहते हो तो खर्च बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न में शर्त दिया कि खर्च उतना ही रहे, तो उसने बोला है कि चीनी की जो खपत है उसमें कितने प्रतिशत की कमी करे, यानी चीनी की जो मात्रा होगी उसमें उसको कमी करने के लिए बोल रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक तो हमारा जो बेसिक होता है जो हम शुरू में आप पढ़ते हो 7वीं 8वीं में या 9वीं 10वीं में, तो उस तरीके से हम लोग लगाते हैं, उससे लंबा होता है बच्चों। लेकिन यहाँ चूंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो निश्चित रूप से सेकेंडों में होना चाहिए। फिर भी मैं आपको वो तरीका अगर आप कमेंट करोगे तो बता देंगे, यानी जो बेसिक है, नहीं तो आप इस पर ध्यान फोकस करिए, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बार कई बार कहता हूँ कि भाई देखो हर प्रश्न का हम लोग कुछ स्टेप बताएं कि भाई इस टाइप के प्रश्न होंगे तो इसको आप इस तरह सॉल्व करिएगा, लेकिन ये मान के चलिएगा हम लोगों को बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी तरह से पता, यानी हमको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। यानी याद रहे छोटा तरीका वही बंदा कर पाता है जिसको बेसिक नॉलेज है। तो आप ये सोच के चलते हो कि अरे सर जी सेकेंडों में कर ले, हम लोग भी कर लेंगे, तो आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको निश्चित रूप से बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हाँ, कुछ प्रश्न जो मैं बताऊंगा वो आप करोगे, लेकिन कहीं जो प्रश्न बनाने वाले बंदे ने क्या किया हल्का सा चेंज कर दिया तब तो आप फंस जाओगे। तो कोशिश करिए बेसिक को जानने के लिए। हाँ, बेसिक सीखना तो अलग से वीडियो बनाएंगे, उससे आप सीख सकते हो। तो चलिए बच्चों, अब देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने के आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा, 2 क्या 3 तरीके बता दूंगा। लेकिन एक तरीका ऐसा होगा कि आप प्रश्न पढ़ोगे उत्तर दे दोगे तुरंत। इसके लिए आपको जरूरी है कि ये परसेंटेज याद होने चाहिए क्रम से। अब देखिए प्रश्न में क्या कैसे लगाना है इसको। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से चमेली चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। यानी देखिए ध्यान से फोकस कहाँ करना है, पूछ रहा कितने प्रतिशत की कमी करे। अच्छा, जो आप यह टेबल याद किए होंगे, देखिए इसमें 20% है क्या, कहीं देख लो 20%, तो 20% से कम परसेंटेज देखो यहाँ बोला कितने प्रतिशत की कमी करे, यानी यहाँ जो कमी बोला उस पर फोकस करिएगा। यहाँ ऊपर वाले पे नहीं, ये वृद्धि लिखा उससे नहीं, जो लास्ट में बोला कितने प्रतिशत की कमी, कितने प्रतिशत की वृद्धि, यहाँ जो लिखा रहेगा उस पर ध्यान दीजिए। अगर वो ये 20% दिया है तो 20% से कम, ऐसे अगर यहाँ अधिक वृद्धि लिखता तो 20% से अधिक जाते हैं। तो 20% से कम जो देखोगे परसेंट आपका है, यहाँ देख सकते हो 16.66% है, ये प्रतिशत है, या 16/2/3% है, यानी इसका उत्तर हो गया 16/2/3%। बस यही उत्तर आपका हो गया।
यानी आपको ये याद है तो पक्का ही प्रश्न पढ़ा और उत्तर दे दिया आपने। एक बार और सुनिए, यहाँ पर जो फोकस करिएगा क्या लिखा है, कितने प्रतिशत की कमी। तो यहाँ जो परसेंटेज दिया होगा, अगर कमी लिखा तो 20% से कम आइएगा, अगर यहाँ वृद्धि लिखेगा तो 20% से ऊपर जाइएगा। यानी अगर वृद्धि लिखता तो निश्चित रूप से यहाँ पर 25% उत्तर हम देते, लेकिन यहाँ कम लिख रहा है तो 16 सही 2/3% यानी 16.66% हो गए बच्चों। ठीक, अच्छा एक तरीका आपका ये हुआ, यानी आंसर हमने क्लियर कर दिया। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इससे लगाते हैं कौन सा 20%। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा इस 20% को हम चेंज करेंगे भिन्न में, 1/5 होता है बच्चों। 1 मिनट रुकिए, यहाँ नोट कर लेता हूँ। अब फोकस करिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास खर्च नहीं बदलना है बच्चों, ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो यहाँ हम लिखते हैं प्राइज। एक मिनट, यहाँ लिखा प्राइज, यहाँ लिखा कंजप्शन, और हम का अंत में लिखेंगे एक्सपेंडिचर। अच्छा यहाँ कंडीशन दो चीज हम करेंगे, एक ओल्ड करेंगे एक न्यू करेंगे, यानी पुराना प्राइज अप और नया प्राइज, पुरानी खपत और नई खपत, पुराना खर्च और नई खर्च। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको करना क्या है, देखिए यह जो है आपका प्राइज होता है बच्चों, 20% की वृद्धि मूल्य में, देखिए मूल्य लिखा है तो प्राइज हो गया। अच्छा कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। अच्छा वृद्धि है तो पक्का यहाँ पर प्लस लगा लीजिए बच्चों, कमी रहेगा तो माइनस। यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो है चीनी का जो मूल्य था 5, मान लीजिए पहले चीनी का मूल्य कितना था 5 यानी 5, और 1 की वृद्धि होने के बाद 6 हो गया। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ भी हो तो यहाँ अभी फार्मूला जो आपको बताया गया तो उसमें याद करवाएगा कि P और C का जो मल्टीप्लाई करेंगे वही E होता है बच्चों, यानी हमको यह और ये दोनों मल्टीप्लाई करके E के बराबर लिखना होगा। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अच्छा अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर इसको यहाँ फोकस करोगे, ई नियत करोगे, ई क्या करोगे, नियत। तो अभी आपको समझाया गया है कि अगर ई नियत है तब आपने देखा होगा, जो आपने देखा होगा जो P होगा और आपका जो C था एक दूसरे के व्युत्क्रम, देख सकते हो। यानी E जब नियत रखा गया तो बच्चों तो P और C एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम हुए, यानी कहने का मतलब प्राइज और कंजप्शन जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो। अच्छा अब देखिए यहाँ से प्राइज का अगर अनुपात 5:6 है, समझ लीजिए अनुपात हुआ ना, तो निश्चित रूप से कंजप्शन जो होता है उल्टा हो जाएगा, यानी ओल्ड प्राइज या न्यू प्राइज, यानी ओल्ड प्राइज और न्यू प्राइज का अगर रेशियो 5:6 है, यानी 2 बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पर इसको 2 बोलते हैं, या रेशियो बोलो या अनुपात बोलो। तो यहाँ पर यह है कि जो कंजप्शन है और जो प्राइज एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी इसका मतलब है कि 5:6 का अनुपात अगर बन रहा है प्राइज का, तो कंजप्शन जो हो जाएगा 6:5, यानी 6:5 का हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो पहले कितना प्राइस था 5, खर्च कितना कर रहा था 6, तो कितना खर्च करेगा भाई, यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो 30 होगा कि नहीं, यानी 30। यहाँ भी देखिए इसका भी करेंगे। अच्छा अब ध्यान देना, ये दोनों कंडीशन में हमारा देखिए खर्च बदल नहीं रहा जी बच्चों, खर्च
अभी भी वही है, ओल्ड भी और न्यू, यानी पहले भी खर्च हम 30 कर रहे हैं और आज भी खर्च 30 कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए। तो कह रहा है उसकी चीनी की खर्च उतना ही रहे। अच्छा, खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें? तो खपत यहाँ देखिए आप ध्यान से, पहले खपत यानी कंजप्शन हमारा था 6 यानी 6, अब हो गया 5। तो अगर आप इस पर फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ खपत कितना हो रहा है, 1। अच्छा, ये जो खपत हो रहा है बच्चों एक किस पर हो रहा है, 6 पर। नहीं, खपत पहले तो 6 हो रहा था, फिर 5 हो रहा, कितने की कमी हुई? तो 1 की हुई बच्चों। एक की जो कमी हो रहा है किस पर हो रहा है, 6 पर। अब यहाँ से देखिए, आपको याद होगा, यह हमारा कमी बटे प्रारंभिक, आपको फार्मूला याद होगा, प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो होता है कमी या वृद्धि बटे प्रारंभिक इंटू 100, यानी कमी हमारी 1 की हो रही, प्रारंभिक देखिए ध्यान से, कंजप्शन हमारा 6 है कि नहीं है, ठीक है, प्रारंभिक यानी ओल्ड, और इंटू 100। अगर आप इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो निश्चित रूप से आप देख सकते हो 1/6, यानी इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 50 में, यानी आप देख सकते हो 16 सही 2/3%, यानी देखिए बिल्कुल आया। यानी इस तरीके से लगाने में हमको टाइम लगा बच्चों। अगर ये परसेंटेज आपको याद है बच्चों तो निश्चित रूप से आप प्रश्न यहाँ आया और आपने उत्तर दे दिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं बच्चों, अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, आपने देखा होगा कि खर्च को कैसे नियत किया, बताया है कि यहाँ पर हमने कैसे आपका एक्सपेंडिचर निकाला। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो दूसरा तरीका और बताने जा रहा हूँ आपको, उसमें ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ ओल्ड प्राइस लिखा 5 और न्यू प्राइस हो गया 6, और आपने पहले ही निर्धारित कर लिया कि पहले जो आप खर्च कर रहे थे, मान लीजिए यहाँ कोई भी नंबर आप पसंद कर सकते हो, 1 2 3 4 कोई भी नंबर, लेकिन कोशिश ये करिए बच्चों आप यहाँ पर एक्सपेंडिचर में वो नंबर लिखिए जिससे 5 और 6 से आसानी से कट जाए। यानी ये समझ लीजिए कि 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, तो 5 और 6 का एलसीएम लोगे तो 30 होगा। अब इसी का गुणज ले लीजिए, यानी आप 60 ले लीजिए, 90 ले लीजिए, बोलो भाई 120 ले लीजिए, 150 ले लीजिए, जो भी नंबर आपको पसंद है, मतलब इन दोनों का एलसीएम लेकर यहाँ इसका गुणज जो है लिखना पसंद करिए। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, तो हम पसंद करने जा रहे हैं बच्चों 90 20, अब जो चाहिए, चलिए हम इसका पसंद कर लिए। अगर 30 अगर हम पसंद करते हैं बच्चों तो देख लीजिएगा यहाँ 30 होगा, यहाँ 30 हमने पसंद किया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इससे 5 से इसमें हम भाग देंगे। भाई सी निकालने के लिए आप देख सकते हो वहां से फार्मूला, वहां ऊपर के सी जो है, सी बराबर होगा E/P होगा कि नहीं, देख लो, सी बराबर होगा E/P। तो अगर हमारा इस कंडीशन में सी पता करने जाए तो ई अगर हमारा 30 है तो अब पी कितना होगा 5, तो निश्चित रूप से 6 आया कि नहीं आया, कंफर्म है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ हमारा 30 है, फिर 6 से भाग देंगे, यानी 6 से भाग देंगे तो 5 आएगा। अभी आपने जब मैंने इसके पहले तरीका अपनाया तो यही हुआ, लेकिन हमने इस फार्मूले को आपको बताया नहीं, बस यही बताया कि भाई देखो P और C एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसीलिए जो P का अनुपात होगा वही C का अनुपात उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, अभी देखो बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ कि 30 के अलावा मान लो 60 पसंद कर लिए। अब देख लो, अगर मैं इसने 60 पसंद कर लिया तब देखिए क्या होगा, अब 5 से 60 में आप भाग दोगे बच्चों, ये फार्मूला लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ 12 आएगा। अब एक बार ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ, भर कैसे रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा 5 से 60 में भाग दिया तो 12 हुआ, 6 से 60 में भाग दिया तो 10 आएगा कि नहीं, फार्मूला यही लगाया गया बच्चों, ठीक। अब देखो बच्चों हमको क्या करना है,
जो अभी आपको बताया गया है इस पर फोकस करिएगा। देखो, तो हमारा जो कंजप्शन था बच्चों, पहले 12 था, अब 10 हो गया। कितने की कमी हुई? 2 की। ये जो 2 की कमी आप देख रहे हो कितने पर है? 12 पर। और चूंकि हमको पूछ रहा है ना, उसकी चीनी पर खर्च उतना ही रहे जो कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी, यानी खपत यही हमारा है। तो 2 की कमी हो रही किस पे? 12 पर, या परसेंट हो गया। आप देख सकते हो 2 छक्के 12, यानी अभी इसके पहले हमने जब सॉल्व किया है तो 16 सही 2/3%। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसको आप कैसे लगाना पसंद करोगे। आप इस तरीके से लगाना पसंद करते हो कि उस तरीके से? हाँ, यह तरीका बच्चों तभी कारगर होगा जब इसमें से कोई परसेंटेज दिया रहेगा तब। याद रहे, ये जो यहाँ परसेंटेज दिया रहेगा तो यानी जो पहला तरीका बताया कि आप प्रश्न देख कर ही उत्तर बोल दोगे, तो उस कंडीशन में याद रहे ये जितने परसेंटेज दिए होंगे इन परसेंटेज में से कोई परसेंटेज वहाँ दिया रहेगा तभी हम ये तरीका पहला वाला मुजबानी लगा सकते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज ये छोड़ के और कोई परसेंटेज होगा तो निश्चित रूप से हम रेशियो मेथड से लगाएंगे, यानी हम कहने का मतलब अनुपात विधि से लगाएंगे। ठीक है, तो यह इसीलिए इसको सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? यह हर जगह हम लगा लेंगे बच्चों। ठीक है, और यह सिर्फ आप तभी लगा सकते हो जब आपको इसमें से परसेंटेज दिया होगा तब, जो आप याद किए हो। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से कतवारू पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका पेट्रोल पर खर्च उतना ही रहे जितना पहले था। यानी बिल्कुल पिछले प्रश्न की था, परसेंटेज बदल गया है। वहाँ पर 20% था बच्चों, यहाँ 25% हो गया। और बाकी चीज़ वैसे नाम बदल गया है आपका, और वस्तु का नाम बदल गया। तो देख सकते हो 25% की वृद्धि हो रही है। अब यहाँ से आप देख सकते हो बच्चे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 25% आपको मिल रहा होगा। देखिए, अच्छा पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी, यानी कमी ध्यान दीजिएगा, यानी 25% से कम कितना होता है? 20%, यानी इसका उत्तर होगा 20%। बस आपने लगा लिया। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, ये तो सेकंड में हो गया। मुश्किल से प्रश्न देखा, आपको याद है उत्तर, तो प्रश्न किया और यहाँ पर आपको उत्तर निकल गया। दूसरी चीज, फिर आपको वह तरीका बता रहे हैं जो हम लोग अभी प्रयोग किए हैं उससे, यानी अनुपात के नियम से। देख लो बच्चे, 25% को जो है हम जब भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 होता है। आप वहाँ से देख भी सकते हो। तो पहले वो खर्च कर रहा था 4, अब खर्च रहा है 5। क्योंकि वृद्धि है तो बच्चे यहाँ प्लस का प्रयोग करेंगे, याद रहे, यहाँ प्लस लिखा। ठीक है, यानी 4 का 25% अगर पूछा जाएगा तो 1 होता है, 25% बढ़ा दिया। अभी बताया गया कि कंजप्शन जो होता है, जो प्राइस का जो रेशियो होता है उसी का उल्टा होता है निश्चित रूप से, यानी व्युत्क्रम करेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ से आइए एक्सपेंडिचर पता करोगे, यानी खर्च तो 5 चौक 20, यानी 20 हो गया, यहाँ भी 5 चौक 20। ठीक है, अब आइए पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। तो खपत पहले वो कर रहा है बंदा कितना, 5, और अब कर रहा है 4। कितने की कमी हुई? 1। ये 1 की कमी किस पर हो रही है जी? 5 पर। किस पर हो रही है? 5 पर। और यहाँ देखिए 100% तो लिखना ही लिखना है। अब इसको कैंसिल करोगे तो 20% आएगा कि नहीं, यानी आपका उत्तर होगा 20%। हाँ बच्चों, अब अगला प्रश्न देखिए, बोला ये जा रहा है कि तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से पीलू तेल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका तेल पर खर्च उतना ही रहे जितना पहले था। अब देखिए 10% की कमी, तो यहाँ पहले 10% को अपने टेबल में खोज लीजिए बच्चों। 10% आपको दिखाई दे रहा, यहाँ देखिए। अच्छा अब इसके आपको नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, इसको ध्यान दीजिए। अच्छा बच्चे इसको भी ध्यान रखिएगा, ये जितना भी आप देखोगे इसके नीचे सोचना है आपको नंबर से। अच्छा तो नीचे जाना कि ऊपर जाना है उसको ध्यान दीजिएगा, यानी आप जब 1/10 से कम जाओगे तो ये ना होगा बच्चों,
10% से कम ये होगा, 10% से ऊपर ये होगा। तो बोल रहा है उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, यानी यहाँ पर आपको फोकस करना है। यानी 10% से अगर वृद्धि चाहिए आपको तो 10% से ऊपर आपका यही ना होगा जी। 10% से कम है सब, ये जितने भी नंबर आएंगे 10% से कम है, लेकिन ये 10% से ऊपर एक वृद्धि है तो ऊपर आपको जाना भाई। यानी इसका उत्तर हो गया 11 से 1/9%। ठीक, लेकिन यहाँ लगा के देखते हैं बच्चों। तो हम 10% को कन्वर्ट करेंगे 1/10 होगा। अब आ जाइए, पहले 10 था, कमी हो गई तो अब 9 हो जाएगा। चूंकि यहाँ देखो कमी बोल रहा है, यानी यहाँ पर माइनस करना होगा। चलिए ठीक है, अब हम कम कर दिए। कंजप्शन जो होता है इसी का व्युत्क्रम होता है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से देखोगे आपका 90 होगा, ये भी आपका 90 होगा बच्चों। एक बात याद रखिएगा, इसी को हम यहाँ से लिखे हैं चेंज करके, इसी को उल्टा करके। अच्छा अब देखो यार, यानी जितना खर्च पहले कर रहा था, पीलू कर रही थी, इतना इस बार भी कर रही है। तो हम पूछ रहे हैं कि उसकी तेल पर खर्च उतना रहे, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। तो देखिए कितना हो जा रहा है आपका 1 बढ़ गया बच्चों। ये जो 1 बढ़ा है किस पर बढ़ा है जी, 9 पर। आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो कि जो 100 को हम 9 से जब भाग देंगे बच्चों, तो वहां से देख रहे होगे 100, 11×9 = 100, यानी आपका हो गया 11.11% का आंसर। तो बच्चों आपने देखा कि इस ऐसे वाले प्रश्नों में अगर आपको यह टेबल याद है तो सेकंड में उत्तर दे रहे हैं। तो प्राय ये सभी प्रश्न पहले पूछे जाते हैं, अब नए तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये आ जाएगा तो आप आसानी से लगा लीजिएगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बोल रहा है तेल के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाने से पीलू तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका तेल पर खर्च उतना ही रहे जितना पहले था। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अभी यहाँ जो परसेंटेज दिया है यानी 15%, तो उस कंडीशन को ध्यान दीजिएगा कि यह जो आप टेबल यहाँ पर लिखे उसमें कहीं 15% नहीं होगा। देख लीजिए कहीं 15% है क्या, नहीं है। अब आपको यहाँ पर वही तरीका यानी अनुपात की विधि से हम लगाएंगे, या देख सकते हो। चलिए, तो हम 15% को कन्वर्ट करने जा रहे हैं बच्चों भिन्न में। तो 15% को अगर भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता होगा 15/100 होगा। अच्छा, इसको और सरल करोगे तो 5×3=15 हो गया, 5×20=100 हो गया। यानी अब ध्यान दीजिएगा, पहले जो है उसका जो मूल्य था 20 रुपये, ये ओल्ड प्राइस है, ये वृद्धि या कमी होता है बच्चों। तो सरसों के तेल यानी तेल के जो मूल्य है वो पहले कितना था, 20 रुपये मान लीजिए। वृद्धि हुआ कि नहीं, अगर वृद्धि हो गया तो इसका मतलब हो गया 23 हो गया। सुनिए, अब कंजप्शन जो होता है बच्चों आपको पता होगा इसी का उल्टा होता है। चलिए ठीक है, कर लिया मैंने। अब यहाँ से देखिए खर्च जो आपका होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब ये खर्च लिखिए चाहे ना लिखिए उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो खर्च यहाँ आएगा वही खर्च यहाँ आएगा, तो हमको लिखने की उतने टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत है। अब देखिए भाई, यहाँ पर आप देखिएगा तो कंजप्शन जो है 3 घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है भाई। ये जो 3 की कमी हो रही है, 3 घट रहा है, कितने पर है, 23 पर बच्चों। अच्छा अब देखो यार 100% हुआ। अब हमको क्या करना है, यह 3 की कमी हुई 23 पर हुआ बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 300 में 23 का भाग देंगे। 300 में 23 का जब हम भाग देंगे बच्चों, तो आपके सामने यहाँ देख लीजिए 300 में 23 का भाग दे रहा है। तो एक बार तो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो कितना बचेगा बच्चों, 70 हो गया। 23×3 = 69 होता है।
अब देखिए यानी आपका हो जाएगा 13 सही 1/23%। यानी निश्चित रूप से जब ये परसेंटेज यहाँ से मैच नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में आपको ये तरीका अपनाना होगा। यानी इसीलिए आपको शुरू में ही बोल दिया कि जो अनुपात विधि होती है वो उससे प्रश्न को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, खाद्य सामग्री की कीमत 10% कम हो जाती है जिसके कारण इसकी खपत 20% बढ़ जाता है, तब खाद्य सामग्री पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अभी जो प्रश्न लगा रहे हो उससे तो हल्का सा ये चेंज हो जाएगा, आपने देखा भी होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, देखो खाद्य सामग्री की कीमत में 10% की कमी हो जा रही है, तो 10% की कमी हो रही है तो इसका मतलब मैं इस 10% को चेंज करूंगा तो 1/10 लिखा। अच्छा, कम हो रहा है बच्चों तो इसका मतलब माइनस हो कर लेंगे, ठीक है, या तो यहाँ माइनस लिख लीजिए। अब इसका मतलब बताएंगे क्यों माइनस लिखा जाता। 20% बढ़ जाता है, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 20% लिख रहे हैं बच्चों और 20% को हम 1/5, ये चूंकि बढ़ जा रहा है तो प्लस। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए यह आपका कीमत है, तो कीमत यह आपका खपत है और ये खर्च हुआ। तो पहले उसकी कीमत थी 10, क्योंकि कम हो रहा कीमत, देखिए 10% कम हो रहा है तो 10 का 10% 1 होता है, तो 10 में से 1 कम कर दिए 9। यानी पहले कीमत खाद्य सामग्री का 10 था और अब कितना है 9। अच्छा, जब इसकी कीमत घट गई तो वहाँ पर देखा गया कंजप्शन यानी खपत बढ़ गया बच्चों। यानी खपत पहले कितना हो रहा था 5, अब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 बच्चों। 5 का 20% होता है 1, तो निश्चित रूप से यहाँ पर याद रहे कि खपत बढ़ रहा है तो 5 में 1 जोड़ के यहाँ 6 लिखा गया मैंने, ठीक है। अच्छा, अभी आपको बताया कि हम एक्सपेंडिचर कैसे प्राप्त करते हैं, यानी खर्च, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फार्मूला भी देख सकते हो, E = C/P। तो ये आपका हो गया 50 हो गया बच्चों और ये 54 हो गया। यहाँ से देखिए बच्चों, तो 4 की वृद्धि हो रही है कि नहीं, पहले 50 रुपये खर्च कर रहा था टोटल, अब 54 कर रहा है। क्योंकि खर्च की बात कर रहे हैं, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो खर्च वाले से आपका मतलब अब है, इसके पहले कंजम्पशन से मतलब रहता था। चलिए, ये जो 4 रुपये खर्च हो रहे हैं यानी पहले से अधिक हो रहे हैं, कितने पर हो रहे हैं 50 पर, भाई प्रारंभिक किया है 200। आप इसको हल करोगे तो हो जाएगा कितना जी 8%। और याद रहे चूंकि पूछ रहे प्रतिशत वृद्धि या कमी है तो आपको पता ही चल चुका होगा कि वृद्धि है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, खाद्य तेल की कीमत 25% वृद्धि हो जाती है जिसके कारण इसकी खपत 20% कम हो जाता है, तब खाद्य तेल पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब इसमें भी देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 25% में यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यानी इसको हम 1/4 कहेंगे बच्चों। 20% कम हो जाता है, ये 20% है, 1/5 हुआ बच्चों। ये वृद्धि है बच्चों, यह कमी है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर फोकस करिएगा। बोल रहा है इसकी कीमत पहले मान लीजिए 4 था, बढ़ने की बात कर रहा है तो 4 1 5 हो जाएगा बच्चों। भाई 4 का 25% बनने ना होता है जी। चलिए, ये 100% होता है और ये जो मिला लेंगे तो 125% हो जाएगा। चलिए, तो इसकी खपत 20% कम हो जाएगी, पहले खपत हो रहा था 5, अब उसका 1% घट जाएगा तो भाई कितना होगा 4, ठीक है बच्चों। चलिए, अब यहाँ से आइए, ये भी देखिए व्युत्क्रम है, 4 = 5, 5 = 4। चलिए, 5 चौक 20 और 5 चौक 20। अच्छा, अब पूछ रहा है उसे खर्च में, और जब यहाँ ध्यान रखिए जब आपका प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गया तो ये बिना लगाए आप कह सकते हैं, देखिए 4554 यहाँ क्लियर। जब ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए तो निश्चित रूप से इसके आगे आपको लगाने की जरूरत नहीं है,
यानी आप कह दोगे कि उसके खर्च में 0% की वृद्धि या 0% की कमी कह सकते हो। यानी ये कहा जा सकता है कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चेक कर लो यार, देख सकते हो कितना आएगा 0, बस कहानी खत्म, 0% आपका आंसर हो गया। यानी हमेशा याद रखिए, जब भी आपका खर्च में पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी है और आपका जो प्राइस और कंजप्शन है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से याद रहे इनका जो अनुपात है देखिए, तो उसको आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका उत्तर जो होगा 0% होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको हम चाहे तो एक और तरीका हमारे पास होता है, उससे हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक फार्मूला बताया जाता है, वो फार्मूला आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देता हूँ, प्लस माइनस ए, यहाँ बीच में प्लस लिखते बच्चों। आपको हम अगर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो देख रहे होगा तो उसमें ये भी फार्मूला मैंने लिखा है, प्लस माइनस बी प्लस, और यहाँ होता है प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी बटे 100। याद रहे यह हम तब प्रयोग करते हैं जब हमारा वृद्धि होता है तो प्लस प्रयोग करेंगे, जब कमी रहेगा तो माइनस। हाँ, लेकिन ये जो ब्रैकेट के बाहर प्लस प्लस लिखे इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, जैसे हो वैसे। अच्छा, अगर आप इस पर फोकस करें, इसी सवाल को हम लगाने जा रहे हैं, ये पिछले सवाल को ही आप देख लोगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 25% वृद्धि, यानी ए की जगह हम 25 लिख रहे हैं, चूंकि वृद्धि है तो प्लस, ये आप देख सकते हो प्लस, फिर ये प्लस लिखा, ये तो लिखना ही है। बोल रहा है कि कितने 20% कम हो जाता है, तो यहाँ -20 हो गया बच्चों, यहाँ बीच फिर प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ अपना लागू करते हैं प्लस और ये लिखते हैं माइनस, नीचे कितना हो गया 100। अब देखो बच्चों, ब्रैकेट खोलो, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये सब आपको पता होगा। फिर यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा, प्लस का फिर माइनस होगा तो माइनस होगा। और आप ध्यान दे सकते हो यहाँ 25 है, ये 20 है, और नीचे कितना है 100। अच्छा, अब यहाँ से खत्म कर सकते हो, देखो बच्चों, अब यहाँ देखिए 5 दूना 10, 5 पच्चे 25 हो गया बच्चों, ये 2 से 2 खत्म हो गया। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 25 ये है, और 20 अगर इसको आप घटा लेते हो तो 5 होगा, फिर यहाँ माइनस है और यहाँ भी देखिए आपका 5 होगा, यानी कितना होगा 0%। यानी पिछले सवाल को भी बच्चों आप चाहोगे तो इस फार्मूले से आप लगा सकते हो। यानी अब ध्यान से सुनिए, आपको अगर इस तरह के प्रश्न दिए जा रहे हैं कि उसके कीमत में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, उसके खपत में इतने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाती है, उसके खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े, ऐसे कंडीशन में याद रहे, नहीं खर्च पे प्रभाव पड़े, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपको ये फार्मूले से लगाओगे तो इससे पहले लगा दोगे। बस अब तो ये ध्यान रहे, ये भी तरीका आपको अपनाने के पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह जो परसेंटेज दिया रहे वो आपका हलवा परसेंट हो, यानी मेरे हिसाब से हलवा परसेंटेज बोलते हैं बच्चों, आपको मैंने याद भी करवाया हुआ। हलवा परसेंट के बारे में जानकारी दिया था कि जैसे मान लीजिए 10%, 20%, 30%, 5%, ये सब ये आपको जो याद करवाया गया इसको हलवा परसेंट हम कह रहे थे। और जैसे 11 से 1/9% या 33 से 1/3%, ये सब जो है हम कहते थे इसको फंसा हुआ परसेंट। तो याद रहे, जब हलवा परसेंटेज होगा तो इस फार्मूले से लगाना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, यानी आपको पेन और कलम की ज़रूरत नहीं होगी, पेन और कापी की ज़रूरत नहीं होगी बच्चों, यानी निश्चित रूप से आपने प्रश्न देखा और उत्तर दे दोगे। लेकिन अगर आपका फंसा हुआ परसेंटेज है
तो निश्चित रूप से अनुपात का नियम से लगाना आपके लिए बहुत आसान होगा। इसीलिए अनुपात का नियम आपको जानना जरूरी होता है। लेकिन इन नियमों को जानते रहिए जिससे आपको कम टाइम पे प्रश्न को सॉल्व कर दो। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, सरसों के तेल की कीमत में 20% की कमी हुई जिसके कारण करीना तेल पर खर्च को 36% बढ़ा देती है, तो खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अभी देखिए, अब इसके पहले मैंने इस सवाल को लगाया था इस तरह के, तो उसी तरीके से इसको लगाएंगे। यानी एक फार्मूला जो लिखा है, हाँ बच्चों, वो फार्मूला जो आपने यहाँ लिखा, मैंने लिखा तो वो अब आया नहीं है, तो उसको फार्मूले को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं जिससे आपको पता चलो फार्मूला क्या है। वैसे आपको मैंने बताया कि ये आपका प्रॉफिट लॉस में मैंने फार्मूला बताया था, लेकिन फिर भी एक बार और फार्मूला यहाँ लिखते हैं बच्चों। देखो कौन सा फार्मूला, प्लस माइनस ए प्लस प्लस माइनस बी। अच्छा, ये पहले जान लीजिए होता क्या, हम कहते हैं पूरा आपका होता क्या, खपत में खर्च, खर्च में प्रतिशत वृद्धि या कमी का फार्मूला था बच्चों। क्या लिखा मैंने, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, फिर प्लस प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी। याद रहे ये प्रतिशत में आएगा बच्चों, किस में आएगा, प्रतिशत में, हल करने पर। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर वृद्धि है तो प्लस का प्रयोग करेंगे। अब याद रहे कौन सा प्लस, यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा गया उस प्लस का प्रयोग करेंगे, और कमी रहेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस का प्रयोग करेंगे। और यह जो बाहर ब्रैकेट लिखे, ब्रैकेट के बाहर प्लस चिन्ह है, इसको आप चेंज नहीं करोगे। तो पिछले में मैंने आपको ये बताया था कि ये फार्मूले पर मैंने सवाल लगा के आपको दिखाया था बच्चों। आइए बच्चों, यानी आपसे जब पूछा जाए खर्च में प्रतिशत वृद्धि या कमी, तब इस फार्मूले का प्रयोग करिएगा। चलिए इसी फार्मूले से इसको लगा दिखाते हैं। पूछा ने, देखिए। अच्छा, मैंने ये बोला कि खर्च में प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर ये फार्मूला होता है। अब प्रश्न में खर्च में प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछा जाए कि ना पूछा जाए, उससे आपका कोई मतलब नहीं। दिया रहेगा तभी लगाएंगे, नहीं ज्ञात करना होगा तभी लगाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर, अगर इस प्रश्न को पढ़ोगे तो सरसों के तेल की कीमत में 20% की कमी हुई है जिसके कारण करीना तेल पर खर्च को 36% बढ़ा रही है। यानी देखिए खर्च में प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, और ये देखिए ये फार्मूला, यानी इस फार्मूले के आधार पर चलेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको 36 लिखना होगा इसकी वैल्यू। क्योंकि यहाँ प्रतिशत लिखोगे बराबर ये भी प्रतिशत होता है, तो प्रतिशत से प्रतिशत हमारा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, बराबर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ बोल रहा है 20% की कमी है, तो 20% की कमी है तो ए की जगह हम -20 लिखेंगे। देखो यहाँ पर माइनस तो लिखना है, कमी है, फिर प्लस लिखा मैंने, दूसरे वाले बी की जगह भरेंगे। यह याद रहे खपत में, यानी याद रहे ये आपका एक होता है कंजप्शन होता है बच्चों, और एक जो होता है आपका प्राइस होता है। तो प्राइस की जगह हमने ये प्रयोग कर लिया बच्चों, कीमत की जगह। अब हम कंजप्शन हमको पता नहीं तो समझ लीजिए बी हमको नहीं पता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, प्लस माइनस न लिखकर सीधे सीधे यहाँ बी लिखा, हमने ये मान यहाँ पर पुट अप कर लिया बच्चों। यानी हमको ये नहीं पता, ये ज्ञात करना है हमको। अच्छा, फिर लिखा प्लस, ध्यान दीजिएगा,
प्लस माइनस यानी ये कमी है तो पहले ये लिखेंगे माइनस, और ध्यान दीजिए हमको ये पता नहीं है, इसको मैंने लिखा बटे 100। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये इधर जाएगा तो माइनस से तो इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो ये 36 और 20 जोड़ोगे तो हमको लगता है 56 होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए आपका ये बी हो गया बच्चों, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, 20 से या 100 को काटोगे 5 बार में तो बी बट्टे 5 हो गया। अब देखो बच्चों 56 लिखा मैंने और यहाँ पर 5 लिखा, 5b में से b को घटाओगे तो 4b, ये आपको पता होगा। 4 से इसको काटोगे तो आपको पता होगा कि कितने बार में, 14 बार में। फिर तिर्य गुणा करोगे बच्चों तो b बराबर होगा 70। यानी हमने इस फार्मूले का प्रयोग करके आपके सामने लगाया बच्चों। ठीक, अब ये बस फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए, आप लगा लोगे। टाइम लगा होगा, आपने देखा होगा, क्योंकि टाइम इसलिए लग रहा है कि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप इससे प्रैक्टिस किए हो तो निश्चित रूप से आप सेकंडों में इस प्रश्न को सॉल्व कर दोगे। अब मैं फिर इसका दूसरा तरीका यानी अनुपात के नियम से बताने जा रहा हूँ बच्चों। देखो बच्चों, एक कीमत है आपका, चलिए तो 20% है बच्चों। 20% का मतलब आप समझ सकते हो 1/5 हुआ बच्चों। कमी है बच्चों तो हम यहाँ माइनस लिख लेते, चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे से हमारे को। खर्च देख लो, खर्च कितना है 36%। इसको भिन्न में कन्वर्ट कर सकते बच्चों, तो 36 को भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो 36/100, ये याद नहीं करवाए होंगे आपको। और इसको अगर छोटा करोगे तो आपको हो जाएगा 9/25। ध्यान दीजिए बच्चों। अब हम क्या करेंगे, एक कीमत है तो निश्चित रूप से यहाँ प्राइस लिख रहा हूँ, यहाँ ओल्ड लिखेंगे बच्चों, यहाँ न्यू लिखेंगे। अच्छा, प्राइस हो गया बच्चों। उसके बाद आपका खर्च की बात कर रहा है तो खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया आपका। फिर खपत निकालना है तो इसका मतलब कंजप्शन आपको ज्ञात करना है। चलिए मान भरते बच्चों। पहले उसका प्राइस था 5, घट गया 1 तो हो गया 4। अच्छा, पहले उसका जो खर्च था वो कितना था 25, और अब वो कम हो गया कितना, नहीं बढ़ गया जी बच्चों, तो 25 और 9 जोड़ोगे तो 34 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से कंजप्शन निकालोगे तो देखिए यहाँ से कंजप्शन कैसे निकलेगा, तो कंजप्शन बराबर होता है, यानी आपका सुन लीजिए, कंजप्शन यानी खपत, तो खपत बराबर यहाँ से देख सकते हो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। यानी हम क्या करेंगे, कंजप्शन निकालने के लिए हमको खर्च में उसकी प्राइस से भाग देंगे, तो खर्च यह है प्राइस यह है, तो 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा बच्चों। इसी प्रकार यहाँ भी वही काम करेंगे तो ये हो जाएगा 34/4 हो जाएगा। देखिए इसमें इससे भाग देंगे। अच्छा, इसको काट के छोटा करो तो ये हो गया 17। अच्छा, अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये अनुपात होता है, मैंने पहले भी बताया ये सब अनुपात है। तो इसको 5 संबंधित 17/2 को अगर हमको चूंकि हर से यहाँ से गायब करना है तो निश्चित रूप से इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो 10 हो गया, और ये आपका हो गया 17। देख लो, यानी कंजप्शन का ओल्ड वाला और न्यू वाला जो रेशियो हो गया वो 10 और 17 का हो गया। ये कैसे किया जाता आपको पता होगा, यानी हम हर समान करना चाहते हैं इसलिए ऐसा किया। अच्छा, यहाँ देखिए कितने की वृद्धि हो रहा है, 7 का। ये वृद्धि कितने पर हो रहा है, 10 पर, और हमको 100%। बोलो भाई, तो निश्चित रूप से यहाँ से देखोगे कैंसिल होगा, 70% आया कि नहीं। यानी इसका मतलब है कि खपत में 70% की क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। देखिए 10 से 17 हो रहा है, यानी 7 की वृद्धि हो रहा है, यानी 70% की वृद्धि हो गया यार। उम्मीद करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आएगा सॉल्व, और इसके पहले जो ये तरीका अपनाया था उससे भी आप समझ सकते हो। अगला प्रश्न बच्चों,
चावल की खपत में 20% की वृद्धि हुई, जिसके कारण चंपा चावल पर खर्च 50% बढ़ा देती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो। अच्छा, खर्च में प्रतिशत वृद्धि दिया है 50। अब लगाइए यहां से, देखिए। उसके बाद आइए आप यहाँ पर एक खपत लीजिए, 20% की वृद्धि है, तो यहाँ 20 लीजिए। चूंकि अब देखिए इसमें ये भी वृद्धि है, बिल्कुल हमने लिखा। अच्छा, फिर प्लस लिखा यहाँ पर, चूंकि वृद्धि था तो यहाँ भाई प्लस लिखेंगे ही, और ये तो प्लस आपको ऑलरेडी लिखना ही है। दूसरे के बारे में जानकारी नहीं दिया गया, यदि इसको हम बी मान लेते, बी लिख लिया। अभी प्लस माइनस हम नहीं लिखेंगे बच्चों, वो तो जब मान आ जाएगा तो पता चल जाएगा कमी है कि वृद्धि है। ठीक है, प्लस ये लिखा, ये वाला प्लस आपका लिखा। यहाँ ये देखिए, इसका तो क्लियर है कि कितना 20% वृद्धि है, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरे वाले के बारे में जानकारी नहीं, तो बी लिखा मैंने यहाँ पर, प्लस माइनस नहीं लिखा। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 20 और ये 100 को काटोगे 5 बार में, इसको इधर ले जाओगे तो 30 आएगा बच्चों। यहाँ आपका बी हुआ और b/5 हुआ। देखो, अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो 5 आपका एलसीएम होगा, तो इससे इसको गुणा करते हैं तो 5b हुआ, और b को ऐड करोगे तो 6b हुआ बच्चों। आप इससे इसको खत्म कर सकते हो 5 टाइम में, तो b बराबर आपको 3 गुणा करने आता है तो 25 है, यानी इसका मतलब 25%। इसकी वैल्यू बच्चों प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब वृद्धि है। क्या है जी? वृद्धि है। अगर ये वैल्यू अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब कमी होता है। तो देखिए बच्चों, इस फार्मूले से हमने इसको लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसी सवाल को आपको अनुपात के नियम से बताएंगे, और आज का ये सबसे अंतिम प्रश्न होगा बच्चों, सॉल्यूशन। फिर आपको अगले वीडियो में फिर अगले प्रश्नों को लेके आएंगे। चलो, अब देखो, अच्छा अब देखो बच्चों, चावल की खपत में 20% की वृद्धि है, यानी इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, 20% है तो 1/5 लिखा। 50% है बच्चों, तो इसको मैंने लिखा 1/2। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि है बच्चों तो प्लस है, चावल में जो खर्च है वो भी वृद्धि है तो प्लस है। चलिए अब हम अपना लिखना चालू करेंगे। क्या क्या इसमें आपको पता है, हमको कीमत पता करना है। चलिए प्राइस, तो हमको पहले क्या पता है, कंजप्शन, तो मैं कंजप्शन, ये जरूरी नहीं कि ये पहले लिखते हैं, जो क्रम से आता है हम क्रम के हिसाब से चलते हैं। तो कंजप्शन हो गया बच्चों। उसके बाद हमारा है खर्च है, यानी एक्सपेंडिचर है बच्चों। उसके अंत में हमको प्राइस निकालना, तो पी नीचे लिखा मैंने। अच्छा, यहाँ बच्चों मैंने लिखा ओल्ड लिखा, यहाँ न्यू लिखा। ध्यान दीजिएगा, पहले कंजप्शन हमारा कितना था जी, यह 5, अब कंजप्शन हो गया 6। ठीक है बच्चों, बढ़ गया। तो पहले हमारा जो एक्सपेंडिचर था 2 था, अब हो गया 3। चलिए अब यहाँ से देखिए बच्चों, अब देख सकते हो कि P इक्वल टू वहाँ क्या होगा, तो वहाँ से देखोगे P इक्वल टू होगा E/C, यानी हम E में C का भाग देंगे बच्चों। P का मान चाहिए यानी प्राइस, तो हम क्या करेंगे, खर्च में खपत से भाग देंगे। तो देखिए P इक्वल टू, देखो यहाँ से P इक्वल टू हो जाएगा E/C, तो E में हम C से भाग देंगे तो 2/5 हो गया बच्चों। यहाँ देखिए 3/6, देखो 2/5 और 3/6। अब देखो बच्चों, करना क्या है, ये दोनों का हर सेम हमको अनुपात बनाना है। ऐसे यहाँ भी अनुपात हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि सेम हो, तो हम क्या करेंगे, ये 5 और 6 देख रहे हो ना, इसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देखो, इसका एलसीएम लेके ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, अनुपात सेम हो जाएगा। देखिएगा, तो हर से आपका गायब हो जाएगा। 5 और 6 दोनों का मल्टीप्लाई किया, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया, और यहाँ समझ लीजिए एलसीएम लेकर मैंने मल्टीप्लाई किया। तो इसको देखिए कैंसिल करो तो 6, इसको कैंसिल करोगे तो 5 टाइम में, तो ये आपका 12 हो गया बच्चों।
और ये हो गया 15 हो गया। अभी और भी सरल हो जाता है आपका, हो जाएगा देखिए। अच्छा, यही आप आसान कर लिए होते और आसानी से हो गया। तो बच्चों देखो यहाँ देख लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ से देखिए 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा, यानी हम 2/5 इंटू 10 कर लो, 1/2 इंटू 10 कर लेते हैं। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे, तो हमारा अनुपात बन गया 4:5, 4:5, यानी 4:5। ठीक है जी। अच्छा ध्यान दीजिए, एक की वृद्धि हो रही कि नहीं, लेकिन एक की वृद्धि कितने पर हो रही, 4 पर, और हमको परसेंट में चाहिए बच्चों। तो इसको जब हम हल करेंगे बच्चों, तो निश्चित रूप से हमारा कितना आएगा, 25%। उम्मीद करते हैं पिछले नियम से जब मैंने इसको लगाया है इससे, तब भी हमारे 25% आ रहा है। और आपको पता होगा 4 से 5 हुआ है, वृद्धि हुआ है, यानी इसका मतलब है उसके कीमत में 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो बच्चों आज इतना ही, फिर आपको अगले पार्ट में इसी फार्मूले पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाएंगे। अभी और भी प्रश्न हैं जो अगले पार्ट में बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए बच्चों, और हो सके तो शेयर भी करते रहिए।